तो इरफान चौधरी जो है साहब हैं, जैसे उन्होंने जो इस गांव के लिए वादे करें, आपको लगता है वो पूरे होंगे? जी, डॉक्टर इरफान समाज के बीच में रहने वाले आदमी हैं। समाज के लिए बहुत काफ़ी काम करे हैं अब से पहले भी इन्होंने, और अब भी हमारा प्रयास यही है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, क्योंकि जो बिना प्रधान के हमारे काम कर रहा है, प्रधान बनकर तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप यहाँ पर जैसे इरफान चौधरी जी की सभा में आप यहाँ पर बैठे, उनसे मिलने के लिए आए, वो कैसी शख्सियत हैं, ठीक है, कैसे आदमी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत बढ़िया आदमी, इंशाल्लाह ना वोट देकर कामयाब भी देंगे। गांव की हिफाजत करेंगे। ये गांव में जो पेंशन है लोगों गरीब आदमी घर बनवाएंगे, पेंशन दिलवाएंगे, और जो गांव में सड़क पड़क ना बन रही है, रास्ते खरंजे वरंजे वो भी बनवाएंगे। ये जो सबसे बढ़िया ये है कि ये बिना प्रधान भी काम सबकी देखभाल कर रहे हैं। रात को भी 12 बजे भी आँख मारे जब भी तैयार हैं, वो जो तकलीफ में तैयार हैं। आज तक ऐसा भी किसी के जो वैसा गरीब है उसके भी पैसे नहीं देते, डॉक्टरी के भी अपने धोसे लगाने के चक्कर में रहें, और गांव की देखभाल करते हैं। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हमारी लास्ट लाइन की टीम मौजूद है सुहाना गांव के अंदर, जिला गाजियाबाद, और यहाँ से जो है इरफान चौधरी जी प्रधानी के प्रत्याशी हैं। अब इनके क्या एजेंडे हैं, जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि भाई हर प्रत्याशी से कम ये पूछें कि वो क्या काम करेंगे, तो इनके एजेंडे के बारे में सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वागत है सर लास्ट लाइन के अंदर। आपके जैसे प्रधानी का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, तो आपका जो है आधार क्या है चुनाव लड़ने का, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा सबसे पहला मुद्दा शिक्षा होगी, दूसरा मुद्दा साफ़ सफाई, जो अब तक कोई नहीं कर पा रहा गांव में, किसी प्रधान नहीं। जैसे आपने कहा कि आपका जो पहला मुद्दा जो है शिक्षा होगा, तो सिर्फ शिक्षा कह के नहीं, शिक्षा का मुद्दा है तो शिक्षा के बारे में आप क्या क्या चीज़ करेंगे, क्या चीज़ की कमी है, स्कूलों की कमी है, तो वो जो है सिलसिलेवार तरीके से आप हमारे जो है दर्शकों को और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उन्हें बताइए आप। शिक्षा के बारे में ये है कि हमारे यहाँ 8वीं तक का स्कूल है, कम से कम 10वीं तो इसे कराएंगे। कराने के बाद में टीचरों की व्यवस्था, उन पर ध्यान, जो पढ़ाई ठीक करेंगे, पढ़ाई से हिसाब से ये करेंगे उनके लिए। और दूसरा मुद्दा क्या रहेगा आपका? दूसरा मुद्दा रहेगा शिक्षा के बाद में चिकित्सा और साफ़ सफाई। चिकित्सा के अंदर जैसे यहाँ पर जो है हम काफ़ी गाँव में गए, वहाँ पर हमारे को बड़ा अस्पताल नहीं देखने को मिला। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई बड़ा अस्पताल तो नहीं है। बड़ा अस्पताल नहीं, छोटा भी नहीं है जी। जो सरकारी अस्पताल बना हुआ है उसमें आज तक, जच्चा बच्चा केंद्र है उसमें आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं आया, किसी प्रधान ने कोई कोशिश ही नहीं की। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा, अगर भाई यहाँ इसमें डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम MBBS तो हो गांव में, कोई झोला छाप डॉक्टर ना होकर MBBS डॉक्टर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस गांव में कोई MBBS डॉक्टर नहीं है? कोई नहीं है MBBS नहीं है। तो सबसे यही सोच रखेंगे, हम सरकार से कोशिश करेंगे कि MBBS हमारे यहाँ आए। अच्छा, जैसे पुराने प्रधान के जो है काम रहते हैं, जो पुराना प्रधान यहाँ पर रहा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके यहाँ पर गांव की हालत है, तो पुराने प्रधान ने कोई ऐसा खास काम यहाँ पर नहीं किया। पुराने प्रधान ने इतना काम किया है जी कि जब गांव में एंट्री करेंगे आप, तो एंट्री करते ही राइट साइड को एक रास्ता गया हुआ है, उस पर जो इससे पहले प्रधान हुआ था उसने पुलिया बनवाई थी, इस प्रधान ने उस पर आज तक चैनल नहीं डलवाया। आगे वो सीधे चलेंगे तो दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ नाली है, उस पर घास खड़ी हुई है, मिट्टी भरी हुई है नालियों में, कुछ नहीं, बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं किया। जो रास्ते RCC की सड़कें हैं, ये विधायक जी से, माननीय राज्यपाल मास्टर जी थे, उनसे मैं लेके आया था। 35 लाख रुपए का काम RCC में का मैंने करवाया था, प्रधान राजकुमार थे उस टाइम पे। अच्छा, जो आधे गांव के अंदर ये RCC की रोड वगैरह डली हुई है, तो आप उनसे करवाया आपने? ये राजकुमार प्रधान थे ऐसी समाज से, तो उनके कार्यकाल में मेयर प्रधान जी गए थे, जब मास्टर राज्यपाल विधायक थे उनसे लेकर आए थे, उन्होंने कराया था। 5 लाख रुपए बिजली के लिए थे, ट्रांसफार्मर नहीं था गांव में, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तार टूटे पड़े थे, सब जर्जर हो रहे थे, वो तार बदलवाए थे, उन्हीं के कोटे थे। अच्छा, तो आपको लगता है जैसे जो है यहाँ पर पुराने प्रधान ने ऐसा कोई खास काम यहाँ पर नहीं करवाया? नहीं करवाया जी, कोई काम नहीं करवाया। तो अगर आपको यहाँ की जनता जो है, सोहाना की जनता आपको चुनती है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरी सबसे ज़्यादा प्रयास ये रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी काम लाया जाए, जिस निधि से भी आए, वो गाँव के लिए विकास करवाऊँ। अच्छा, हमारी तरफ से एक मुश्किल सा सवाल हर प्रधान से होता है, जबकि प्रधान के अधिकार में नहीं होती, उसके लिए उन्हें जिला पंचायत से या अपने पार्षद से या MLA से मिलकर बात करनी है।
रोज़ी रोज़गार के बारे में हम ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि गांव के अंदर जो रोज़गार का साधन जो है ही नहीं या बहुत कम है, तो उस पर भी आपका कुछ विचार रहेगा? मेरा विचार ये रहेगा, एक तो पेंशन पे सबसे ज़्यादा है, वृद्धा पेंशन, गरीब हैं, आवास योजना जो मकानों की है, मकान नहीं आए हैं गांव में, जो आए अब की पिछली बार आए भी हैं, तो प्रधान ने लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मकान की। शौचालय आए, उनको जो पहली बार शौचालय बने हुए थे उनको ही पास करा के और उन्हीं को वापस कर दिए, किसी के जो नए नहीं बने हुए, 10-5 नए बने होंगे, बाकी सबके पैसे खा गया। पंचायत घर है, आज भी ऐसी पड़ा हुआ है, उसका करीब 4 लाख रुपया ऐसे ही खा गए सब, जो एक पैसा भी लगाया प्रधान ने उसमें। तो यहाँ पर जैसे जो है पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे यहाँ पर, तो उनकी नौकरी के लिए भी आप जो है कुछ प्रमोट करेंगे? जैसे कि योगी सरकार जो है दावा कर रही है कि उन्होंने 1 करोड़ 38 लाख जो है लोगों को रोज़गार दिया, तो आपको भी लगता है कि यहाँ से भी कोई चुना गया होगा? चुना या अभी तो नहीं चुना गया, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद ये है कि कहीं से भी कोशिश करके विधायक जी से, सांसद जी से या किसी से भी जैसे भी जुगाड़ मिलेगा, यहाँ से 2, 4, 10, 5 जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी ज़रूर करवाएंगे। अच्छा, यहाँ की जनता जो है आपको प्यार करती है? जी, क्योंकि प्रधानी का इलेक्शन लड़ना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है अपने आप में, लोगों को जो है सेटिस्फाई करना, समझाना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी तरफ से लास्ट लाइन की तरफ से ये कॉमन क्वेश्चन है कि यहाँ की जनता इरफान भाई के ऊपर विश्वास क्यों करे? विश्वास ये करता हूँ कि मैं हर आदमी के साथ दुख में, रंज गम में, हर तरह रात को मैं दिन में 24 घंटे हर वक्त साथ रहता हूँ, खड़ा मिल होता हूँ। तो मतलब जो है अगर जो है आप चुने जाते हैं तो लोगों को जो भी आप वायदा करेंगे, जो भी आपका जो है मैनिफेस्टो होगा, एजेंडा होगा, उस पर आप काम करेंगे? जो भी वादा करूँगा उसे पूरा करूँगा। हमारे लास्ट लाइन की तरफ से, हमारे लास्ट लाइन के माध्यम से आप अपनी यहाँ की जो है सुहाना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको वोट कर और आपको जिताए? नहीं, मैंने तो जो बात है सारी बताई हैं, बाकी सबसे पहला काम तो मेरा यही रहेगा, साफ़ सफाई का और पढ़ाई का। ये जितनी भी बातें बताई हैं मैंने, इन पे ही ध्यान रखेंगे और इसी को करना चाहूँगा। नहीं, लास्ट लाइन के माध्यम से आप अपनी जनता को कोई अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? अपनी तरफ से संदेश देना ये चाहता हूँ मैं कि जैसे गांव में सवारी की दिक्कत है, कोई वाहन नहीं है, तो एक एम्बुलेंस अपनी तरफ से फ्री कराऊंगा, अपने पैसे से खरीद के गांव के लिए फ्री सेवा होगी। एम्बुलेंस किसी भी मरीज़ के लिए किसी भी टाइम फ्री सेवा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट लाइन टीम के सामने अपने विचार रखे और सुहाना की जनता के लिए आप डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे हम पीछे जो है उजाड़ा गांव के अंदर भी गए, उसके बाद हमने सुहाना गांव के अंदर विजिट करा और यहाँ पर गली गली देखी, यहाँ पर क्या काम हुआ है, पुराने प्रधान ने क्या काम किया, आने वाला प्रधान क्या करेगा। इरफान चौधरी जी से हमारी बातचीत हुई और हम उनके जो है हर बातों से सेटिस्फाई भी हुए। उन्होंने जो है शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया और सबसे बेहतरीन चीज़ पहली बार मेरे को सुनने को मिली, किसी प्रधान ने ये कहा कि यहाँ पर अगर कोई भी बीमार होगा उसके लिए एम्बुलेंस जो है वो फ्री मुहैया कराएंगे। बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये वादा कर रहे हैं वो उसे पूरा भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, सुहाना गाँव, जिला गाज़ियाबाद।